हिंदू राष्ट्र है, कहना नहीं, बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी है। रेहान भाई आप समझिए, हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान में जाइएगा तो आपको क्या बोला जाता है? पाकिस्तानी। पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहेगा तो आपको हिंदुस्तानी नहीं बोला जाता। बेतु का बात आप भी कर रहे हैं। कोई कहेगा कि मेरा भाई जाइए मंच पर जाइए, हथियार लहराइए, कीजिए। करने वाले हैं तो सनातनी बाबा वही जो आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले। कहाँ लिखा गया कि बीजेपी सपोर्ट करने वाले हैं बाबा? बहुत ऐसी जगह आप। अरे आप जेबे नहीं कीजिएगा तो आपका सपोर्ट कैसे कर देंगे? आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा जी। पूछिए, बताता हूँ कैसे बढ़ेगा। ऑटो वाले का रोजगार मिलेगा, ठेला वाले को रोजगार मिलेगा, सब्जी बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, फल बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, नारियल बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, सुत्ता बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, पानी बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, जलेबी बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। यही नहीं, यहाँ पर आए हुए तमाम ऐसे लोग सबको रोजगार मिलने वाला है। ये कहीं रोकने वाली बात नहीं है। बागेश्वर बाबा या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी पर्व त्योहार होता है, वो आपको जीने का तरीका और आपके आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए हर पर्व त्योहार पर। जनता सिटी। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बता दें कि अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में आ रहे हैं और बिहार में आने के साथ ही उनका राजनीति चालू हो गया। उन पे सबसे पहले शिकंजा कसते हैं तेज प्रताप यादव कि अगर बिहार में आते हैं तो स्वागत है, पर अगर बिहार में अगर जहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनका फिर क्या होगा वही जानेंगे। आइए जानते हैं, विकास विद्यार्थी जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं और इनका क्या राय है उन पर। पहले तो अपने जनता सिटी में आपका स्वागत करते हैं। जनता सिटी के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बार बार प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बागेश्वर वाले बाबा पर आपने सवाल किया। जी क्या लगता है कि बागेश्वर वाले बाबा पे सवाल करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। एक संत है, एक मर्यादित संत है जिनको कंधे पर जिम्मेवारी मिली है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जी। तो वैसे व्यक्ति आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आ रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं, तो इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जी को लग रहा है। तेज प्रताप यादव जी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, कहते हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आरजेडी में अभी जिला का गठन हुआ है, जिला अध्यक्षों का, महासचिवों का, तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को और जादवों को उन्होंने अपना अध्यक्ष महासचिव बनाया है। तो उनको हिंदू मुस्लिम कराना उनका काम है, वो लोग करते हैं, राजनीति के लोग हैं। कहीं ना कहीं तो कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करा रहा है। बीजेपी करा रहा है तो बीजेपी समझे, तो बीजेपी को अगर हमारे पास आएगा तब ना इंटरव्यू लिया है जी। या आप कोई अभी नहीं करेगा मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम कैसे आपको जज कर देंगे कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं है? क्या लगता है कि बाबा सच में जो चमत्कार दिखाते हो सच्चा चमत्कार रहता है कि कुछ फाल्स रहता है? देखिए, अभी तक जो भी दिखाई दिया, आपने देखा कि नेशनल मीडिया के लोग पहुंचे और उनका जो पर्दाफाश करने चाहने की कोशिश किया वो भी पर्दाफाश हुआ। आपने देखा होगा कई तरह से प्रकार चल रहे थे। मानता हूं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा कुछ करते हैं। एक देखिए, सबसे बड़ी लॉजिक समझिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दिन खेत में काम करने के दौरान वगैरह लग जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये तो सांप काट दिया, और से कि सांप काट दिया वो 80% वो अपने आप को मुर्दा साबित कर देते हैं कि अब मैं जीने वाला नहीं हूँ। गला कैसे है, वो घाव जख्म कैसे हुआ है, किल से हुआ है, लेकिन अपने आप को साबित क्या करता है कि मुझे सर्प ने काट दिया है। वो 80% लोग मर जाते हैं। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा 80% मुर्दों को जिंदा करने का काम करते हैं, उनको साहस देते हैं कि अरे भाई तुम जिंदा रहे, वो एकदम जिंदा रहोगे, इस तरह बात करते हैं। तो लोगों के अंदर से एक उफान आती है कि चलो भाई बाबा के बातों में ताकत है, वो जीने के लायक हो जाता है। भाई कहीं ना कहीं जब बाबा इतना ताकत दिखाते हैं, इतना कंट्रोल कराते हैं, तो अपने भाई को किसी पंडाल में भेज देते हैं और बंदूक लेकर वहां पे वो लहराते हुआ किसी का शादी रुकवाते हुए दिखे। तो उनके भाई जब हथियार लहराए तो उन पे कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हुआ और वो अपने भाई के बलबूते पे नहीं कहीं ना कहीं। बताइए कि वो एसपी हैं, वहाँ की विफलता प्रशासन की है कि नहीं कर पाई। तो क्या ये सही है कि गलत? जज नहीं है ना, सही है कि गलत? एकदम गलत है, गलत है, एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कोई कहीं कहीं बाबा बात करते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों को दिखाते हैं कि सनातनी बनिए, ये कीजिए, वो कीजिए। क्या अगर सनातनी और हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करते हैं, संविधान पे आप भरोसा करते हैं और वो भी कहते हैं कि संविधान को मानते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? ये हिंदुस्तानी कहने पर हम लोगों को भी गर्व लगता है, पर हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों? हिंदू राष्ट्र क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र में क्या होता है जी? ये राष्ट्रीय कल्पना किया जाता है ना कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के राम काज के जैसे बनाना है। राम का कर्म भूमि बक्सर रहा, हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम लोग को तो खुद गर्व होता है। हाँ। तो जब राम का पूरा नगरी रहेगा, राम के नाम से जाना जाए तो क्या दिक्कत है? पर हिंदू राष्ट्र ही क्यों?
हमारा सवाल हिंदू राष्ट्र के मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है भाई? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दिक्कत तो है? हिंदुस्तान है तो क्या दिक्कत है अभी? तो कहाँ दिक्कत है? तो हिंदू राष्ट्र से बाबा उजागर कर बाबा रहा है है, बाबा हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। और एक बात और आपको तो कहा कि पाकिस्तान राष्ट्र बने, पाकिस्तान राष्ट्र बने ना ना हाँ, क्या चुनबा ओकरे के छोड़ दिया जाओ। हाँ तो क्या बोले कि पाकिस्तान राष्ट्र बना दीजिए, चीन राष्ट्र बना दीजिए? नहीं वो हाँ। तो बार बार कह रहे हैं कि सनातनियों एक हो जाओ, चलिए अच्छा बात है, हर जात के हर धर्म के लोग एक हो जाए। और बार बार वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू का अगर देखते हैं यहाँ पे तो सबसे ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में हिंदू का है, बाद में कोई अदर जाति आता है। उसके बावजूद भी संविधान का अगर मानते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि कानून जो चल रहा है वो संविधान के हिसाब से चल रहा है। एक मिनट, इतिहास तो जानते हैं? जी इतिहास भूगोल नागरिक भी जानते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि जब बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए बार बार कह रहे हैं तो बाबा आखिर हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों कह रहे हैं? जब संविधान पर भरोसा रखते हैं तो आखिर हिंदुस्तान का भी मतलब हिंदू राष्ट्र ही होता है। तो भाई संविधान के आधार पर देश चलता है। अभी संविधान के आधार कहाँ पर लिखा चल रहा है है। हिंदू राष्ट्र बनेगा? कहाँ लिखा है? अरे नहीं बना तो संविधान में संशोधन नहीं होता है। तो संशोधन बार बार किया जाएगा? काहे नहीं किया जा सकता है? क्यों जहाँ संशोधन? त्रुटियां क्या हुआ तो- जरूरत क्या है? जरूरत है तभी तो किया जा रहा क्या है। जरूरत है? जरूरत है जी। तो अभी लगता है क्यों करने की आवश्यकता है? आखिर मान लीजिए देखिए आरक्षण की मांग जरूरत पर नहीं हुआ है जी। उस वक्त जरूरत था ना कि आरक्षण दिया जाए, तो आज उनको लगता है कि एक व्यक्ति ने मांग किया है। और आप जैसे अब लोग वो- आस्था वो बिना लोग क्या वो है? देखिए आपके वो बाबा है, उनके पास लोग आस्था रखते हैं। ये पॉलिटिकल बात करने वाले नेता लोग हैं। नेताओं के बात पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको हम नेताओं के बात पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के सरकार में 15 लाख रुपया आता है और 400 रुपए का सिलेंडर आता था। आज तक ना 15 लाख रुपया आया ना 400 का सिलेंडर हुआ, और पेट्रोल का भी दाम हाई हो गया। इस पे क्या कहना चाहिए? एकदम गलत हुआ है। मोदी जी ने छल करने का काम किया इस देश के लोगों के साथ। कहीं ना कहीं आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के नाते आप रोड पे घूमते हैं और रोड पे देखते हैं। क्या लगता है कि असलियत में जो पेट्रोल का और जो इतना महंगाई बढ़ा दिया गया है, ये लोगों के साथ छल हुआ है? एकदम छल हुआ है। इस देश के साथ छल हुआ, देश के युवाओं के साथ छल हुआ। कहीं इस तरह की बातें 2014 में मोदी जी ने कभी नहीं किया था कि हम आएंगे तो पेट्रोल बढ़ा देंगे, हम आएंगे तो डीजल बढ़ा देंगे, आएंगे तो एलपीजी गैस बढ़ा देंगे। कभी इस तरह की बातें नहीं किया। मोदी जी ने यह भी कहा था कि आएंगे तो देश के नौजवानों को कितना करोड़ नौकरियां देने की बात किए थे। ये मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। कहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि बिहार में रोजगार बढ़ेगा और कि बिहार के लिए अच्छा होगा कि बिहार के लिए? जरूर। आपके नजरिया से कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ता है, रोजगार होता है, तो हर रोज बिहार में, हर रोज अपने जिला में एक नया यज्ञ होना चाहिए और हर एक रोज नया बाबा को कोई आना होता है, एकदम होता है जी होता है जी। आप यहीं बक्सर में आप आए थे, सनातन संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कराए थे। रोजगार नहीं मिला था? ईमानदारी से बताइए कि मिला था कि नहीं मिला था? उतना दिन के रोजगार के लिए क्या होगा? उतना दिन के रोजगार से अरे भाई हर जगह पर चलता है उतना देश देश के। देखिए प्रधानमंत्री नहीं है ना जी, राष्ट्रपति नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है ना, अगर सरकार नहीं है ना। कहीं अगर हमारे देश में अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा ही बनना अच्छा है। आप बताइए कि साउथ इंडिया बिहार ये नॉर्थ इंडिया से कमजोर है कि मजबूत? अरे कहीं ना कहीं देखिएगा तो मजबूत ही दिखाई देगा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा मंदिर है। और जहाँ पे मंदिर क्षेत्र रहेगा, जहाँ पे मस्जिद क्षेत्र रहेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा मजार रहेगा, और पर्यटक घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ पे खुद ही अपने आप वहाँ पे उस चीज का पर्यटक में शामिल हो जाएगा और वहाँ से लोगों को रोजगार काहे नहीं यहाँ हो रहा है जी। इससे ज्यादा ही जिस जगह पर बैठे हैं ये महर्षि विश्वामित्र जी के तपोभूमि है, वामन भगवान के जन्मस्थली है, अहिल्या का तर्पण भूमि है। मंदिर बनेगा तो अगल बगल भिखारी भी बैठते हैं, तब बैठते तो उनको भी मिलता है ना रोजगार। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलता है। तो लोग मंदिर से बाहर निकलते तो हम युवाओं को कहीं ना कहीं लगता है कि मंदिर के पीछे ही बैठना नहीं, पड़ेगा। हम युवाओं को मंदिर के पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नहीं, और भी लोग ऐसे हैं जिनका हम बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि आज हम बेरोजगार हैं, जी मैं रियल बताता हूँ आपको ईमानदारी से कि मैं लखनऊ गया था मैच देखने, और एक 10 साल का छोटा सा बच्चा था और मुझे पेन दिया जी। तो उसका 10-12 पेन था, मैंने खरीद लिया। बोले कि भाई लाओ सारा पेन दे दो मुझे, तुम मत भटको। तो हम बोले कि पेन ले लिया और पैसा उसको हम देने लगे। तो फिर मैं सोचा कि सारा पेन उसको दे दे, तो जानते हैं क्या बोला कि सर भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं रोजगार किया हूँ। मेरा दिमाग खटक गया कि भाई क्या बोल रहा है बच्चा। और वही कुछ बच्चे भीख मांगते हैं और ये अपने आप को भिखारी ही साबित करना चाहते हैं। 10 रुपया के पेन वो बच्चा 12 रुपये में हमको दिया, बोला कि सर 10 रुपये का पेन है, मैं 12 रुपये में दूंगा। मैंने बोला ठीक है दे दो भाई। वो बोला कि मैं रोजगार कर रहा हूँ, रोजगार।
तो भिखारी लोग की आदत है देखिए, भिखारी बनने का। रोजगार इस तरह मिलेगा, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान हैं, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य तो एकदम दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में भी कई सीटें खाली हैं, देश के कई राज्यों में सीट खाली है और भारत में भी कई राष्ट्र खाली है।